हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान धन्वंतरी की पूजा कैसे करें, भगवान धन्वंतरी को क्या क्या औषधि चढ़ाएं, श्री भगवान धन्वंतरी की चालीसा और आरती का भी रसपान करेंगे। भक्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम पूजा घर में एक पाटा बिछाएं और उसमें लाल या पीला वस्त्र बिछाकर धन्वंतरी जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करना चाहिए। बता दें कि दीपावली के इस 5 दिवसीय त्योहार में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देवता की पूजन का भी विधान है। दिया जलाने के पहले नीचे में चावल या धान रखना चाहिए। अब तांबे के जल में रखे कलश के पानी से सभी देवी और देवताओं को आचमन करवाएं। सभी स्थापित देवी देवता का रोली, कुमकुम, हल्दी, पीला चावल, फूल, दूर्वा, पान, श्रीफल और नैवेद्य अर्पित कर प्रणाम करें। भगवान धन्वंतरी से रोगों के नाश, स्वस्थ शरीर और परिवार की दीर्घायु और आरोग्यता के लिए प्रार्थना करें। भगवान धन्वंतरी की पूजा के दौरान ओम नमो भगवते धन्वंतराय विष्णु रूपाय नमो नमः का जाप करते रहना चाहिए। इस मंत्र के उच्चारण से भगवान धन्वंतरी प्रसन्न होते हैं। धन्वंतरी जी की पूजा से शरीर में रोग नहीं आते और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परेशानी भी नहीं होती। आयुर्वेद में भी जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कामना के लिए निरोगी शरीर को महत्वपूर्ण बताया गया है। बताए गए साधारण विधि से आप भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं तो वे आपसे प्रसन्न होते हैं और आरोग्य होने के लिए वरदान देते हैं। इसके बाद भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की आरती करें और प्रसाद सभी में बांटें। इसके अलावा शाम के समय प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर दिया जलाएं और धन्वंतरी देव, माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश से सुख समृद्धि की कामना करें। धनतेरस का त्योहार हिंदू धर्म में साल के खास पर्व में से एक है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा तो होती ही है, साथ ही इस दिन कुबेर महाराज और धन्वंतरी जी की भी पूजा होती है। मान्यता है धन्वंतरी जी को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी जी की पूजा को कोई भी इस दिन पूरे विधि विधान और सच्चे मन से करता है, उन्हें गंभीर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से राहत मिलती है। हिंदू धर्म में धन्वंतरी जी को देवताओं का भी वैद्य कहा जाता है। कथाओं के अनुसार इनका जन्म समुद्र मंथन के दौरान धन त्रयोदशी वाले दिन हुआ था। बता दें कि हिंदू धर्म में वर्णित कई तरह की कथाओं में कहा गया है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि को कामधेनु, त्रयोदशी को धन्वंतरी, चतुर्दशी को महाकाली और अमावस्या को माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। धन्वंतरी जी माता लक्ष्मी के भाई के रूप में भी जाने जाते हैं क्योंकि दोनों का प्राकट्य समुद्र से ही हुआ है। हिंदू धर्म में शिव धन्वंतरी को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भी पूजा जाता है। इन्हें आयुर्वेद का जन्मदाता व देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। कथाओं के अनुसार पृथ्वी लोक में इनका अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ था। इनकी 4 भुजाएं देखने को मिलती हैं। ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख व चक्र, जबकि अन्य 2 भुजाओं में, एक में जालुका के साथ औषधि व दूसरी भुजा में अमृत कलश लिए हुए हैं। इनकी प्रिय धातु पीतल है, इसीलिए धनतेरस को पीतल आदि के बर्तन खरीदने की परंपरा है। दीपावली से 2 दिन पहले भगवान धन्वंतरी के अवतरण के रूप में धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन इन्होंने आयुर्वेद का भी प्रादुर्भाव किया था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले वैद्य आरोग्य का देवता कहते हैं इन्होंने ही अमृत में औषधियों की खोज की थी। इनके वंश में दियोदास ने विश्व का पहला शल्य चिकित्सा विद्यालय काशी में स्थापित किया था, जिसके प्रधानाचार्य सुश्रुत थे। पौराणिक कथा के अनुसार व्योम रूपी समुद्र के मंथन से उत्पन्न हुए विष का पान
भगवान शंकर ने किया था, जबकि धन्वंतरी ने अमृत प्रदान किया। इस प्रकार काशी कालजयी नगरी बन गई। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी को प्रिय तांबे या पीतल के बर्तन खरीद कर चढ़ाएं। धनतेरस के दिन नए झाड़ू खरीद कर उसका पूजन करें। शाम में घर, दुकान या ऑफिस में दीपक जलाएं। धन्वंतरी जी की पूजा से तात्पर्य आसपास की साफ सफाई से है। एक साथ कई दीपक जलाने से तापमान बढ़ता है और सूक्ष्म कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इससे प्रकृति स्वरूपा लक्ष्मी जी के आगमन का मार्ग प्रशस्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय असुरों की शक्ति इतनी बढ़ गई कि उन्होंने देवताओं को सताना प्रारंभ कर दिया। परेशान देवगण भगवान विष्णु जी की शरण में पहुंचे, जहां विष्णु जी ने समुद्र मंथन की योजना बनाई। देव व दैत्य दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप समुद्र से 14 रत्न निकले, जिसमें लक्ष्मी जी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, मदिरा, अमृत कलशधारी भगवान धन्वंतरी, अप्सरा, उच्च श्रवा नाम का घोड़ा, विष्णु जी का धनुष, 5 जन्य शंख, विष, कामधेनु, चंद्रमा व ऐरावत हाथी शामिल थे। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष की प्राप्ति हुई, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। इसी प्रकार एक एक कर समुद्र से 14 रत्न निकले। अमृत प्राप्ति का श्रेय भगवान धन्वंतरी जी के भाग में था। हाथ में आयुर्वेद शास्त्र, वनस्पति औषधि व अमृत लिए रत्न, आभूषण व वनमाला से सुसज्जित भगवान धन्वंतरी समुद्र से प्रकट हुए। अमृत का कलश देख देव व दैत्य दोनों प्रसन्न हुए। चालाक दैत्यों ने सुधा कुंभ अमृत कलश को झपट कर ले गया। तभी भगवान ने विश्व मोहिनी रूप, मोहिनी माया का स्वरूप धारण कर राक्षसों को मोहित कर उन्हें मदिरा में ही व्यस्त कर दिया। इधर मौका पाकर देवताओं ने अमृत पान कर लिया, जिससे वे अतुल शक्ति संपन्न व अमर हो गए और दैत्यों पर विजय हासिल की। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार महायोगी नारद भगवान विष्णु जी के पास गए और अनेक व्याधियों से ग्रस्त प्राणियों के निरोग होने का उपाय पूछा। तब विष्णु जी ने कहा, मैं इंद्र हूँ, आयुर्वेद को प्राप्त कर धन्वंतरी अवतार में सभी लोगों को स्वस्थ बना दूंगा। मैं कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी वीरवार हस्त नक्षत्र के दिन बनारस यानी काशी में धन्वंतरी के रूप में अवतार लेकर आयुर्वेद का उद्धार करूंगा। श्री धन्वंतरी मंत्र। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय हि अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। अर्थात परम भगवान को, जिन्हें सुदर्शन वासुदेव धन्वंतरी कहते हैं, जो अमृत कलश हाथ में लिए हैं, सर्व भया नाशक है, सर्व रोग नाशक करते हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनका निर्वाह करने वाले हैं, उन विष्णु स्वरूप धन्वंतरी को सादर नमन है। श्री धन्वंतरी चालीसा। करु वंदना गुरु चरण रजे, हृदय राखी श्री राम, मात्र पितृ चरण नमन करूं, प्रभु कीर्ति करूं बखान, तब कीर्ति आदि अनंत है, विष्णु अवतार भिषक महान, हृदय में आकर विराजिए, जय धन्वंतरी भगवान। जय धन्वंतरी जय रोगारी, सुन लो प्रभु तुम अरज हमारी, तुम्हारी महिमा सब जग गावे, सकल साधु जन ही हर्षावे, शाश्वत है आयुर्वेद विज्ञाना, तुम्हारी कृपा से सब जग जाना, कथा अनोखी सुनी प्रकाशा, वेदों में ज्यों लिखी ऋषि व्यासा, कुपित भयं तब ऋषि दुर्वासा, दीना शब देवन को शापा, श्रीहीन भये सब तबहि, दर दर भटके हुए दरिद्रहि, सकल मिलत गए ब्रह्मा लोका, ब्रह्म विलोकत भयहु अशोका, परम पिता ने युक्ति विचारी,
सकल समीप गए त्रिपुरारी। उमापति संग सकल पधारे, रमापति के चरण पखारे। आपकी माया आप ही जाने, सकल बद्ध कर खड़े पयाने। एक उपाय आप ही बोले, सकल औषधि सिंधु में घोले। चीर सिंधु में औषध डारी, तनिक हंसे प्रभु लीलाधारी। मदराचल की मथानी बनाई, दानव से अगुवाई कराई। देव जनों को पीछे लगाया, तल पृष्ठ को स्वयं हाथ लगाया। मंथन हुआ भयंकर भारी, तब जन में प्रभु लीलाधारी। अंश अवतार तब आप ही लीना, धनवंतरी तही नाम ही दीना। सौम्य चतुर्भुज रूप बनाया, स्तवन सब देवों ने गाया। अमृत कलश लिए एक भूजा, आयुर्वेद औषध कर धूजा। जन्म कथा है बड़ी निराली, सिंधु में उपजे घृत ज्यों मथानी। सकल देवन को दीनी कांति, अमर वैभव से मिटी अशांति। कल्प वृक्ष के आप हैं सहोदर, जीव जंतु के आप हैं सहचर। तुम्हारी कृपा से आरोग्य पावा, शूद्रण वपु अरु ज्ञान बढ़ावा। देवक भिषक अश्वनी कुमारा, स्तुति करत सब भिषक परिवारा। धर्म अर्थ काम अरु मोक्षा, आरोग्य है सर्वोत्तम शिक्षा। तुम्हारी कृपा से धर्म राजा, बना तपस्वी नर भू राजा। तनय बन धर्म घर आए, अब्ज रूप धनवंतरी कहलाए। सकल ज्ञान कौशिक ऋषि पाए, कौशिक पौत्र सुश्रुत कहलाए। 8 अंग में किया विभाजन, विविध रूप में गावे सज्जन। अथर्व वेद से विग्रह कीना, आयुर्वेद नाम तहि दीना। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य जरा दृष्टवाजीशा। माधव निदान चरक चिकित्सा, कश्यप बाल शल्य शुश्रुता। जय अष्टांग जय चरक संहिता, जय माधव जय सुश्रुत संहिता। आप हैं सब रोगों के शत्रु, उदर नेत्र मस्तिष्क अरिजत्रु। सकल औषध में है व्यापी, भिषक मित्र आतुर के साथी। विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि ज्ञानी, सकल औषध ज्ञान बखानी। भारद्वाज ऋषि ने भी गाया, सकल ज्ञान शिष्यों को सुनाया। काय चिकित्सा बनी एक शाखा, जग में फैरी शल्य पताका। कौशिक कुल में जन्मा दाशा, भिषक वर नाम वेद प्रकाशा। धनवंतरी का लिखा चलीसा, नित्य गावे होए बाजीसा। जो कोई इसको नित्य ध्यावे, बल वैभव संपन्न तन पावे। रोग शोक संताप हरण, अमृत कलश लिए हाथ। जरा व्याधि मद लोभ मोह, हरण करो विषकनाथ। धन्वंतरी जी की आरती। जय धन्वंतरी देवा, जय धन्वंतरी जी देवा। जरा रोग से पीड़ित जन जन सुख देवा। जय धन्वंतरी देवा, तुम समुद्र से निकले अमृत कलश लिए।
देवासुर के संकट आकर दूर किए। जय धन्वंतरी देवा, आयुर्वेद बनाया, जग में फैलाया, सदा स्वस्थ रहने का साधन बतलाया। जय धन्वंतरी देवा, भुजाचार्य अति सुंदर, शंख सुधाधारी, आयुर्वेद वनस्पति से शोभा है भारी। जय धन्वंतरी देवा, तुमको जो नित ध्यावे, रोग नहीं आवे, असाध्य रोग भी उसका निश्चय मिट जावे। जय धन्वंतरी देवा, हाथ जोड़ कर प्रभु जी दास खड़ा तेरा, वैद्य समाज तुम्हारे चरणों का घेरा। जय धन्वंतरी देवा, धन्वंतरी जी की आरती जो कोई नर गावे, रोग शोक न आए, सुख समृद्धि पाए। जय धन्वंतरी देवा, जय धन्वंतरी जी देवा। धन्वंतरी भगवान की जय।